2047 में भारत कैसा होगा? विकसित भारत, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आज चलिए इसी ब्लूप्रिंट की बड़ी बड़ी घोषणाओं को समझते हैं जो आने वाले कल की नींव रख रही हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 25 करोड़ लोग पिछले दशक में गरीबी से बाहर आए। अब देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वाकई में जमीन पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। और सच कहें तो यही वो फाउंडेशन है जिस पर विकसित भारत की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। तो इस पूरी योजना को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विकसित भारत का संकल्प क्या है, फिर देश को जोड़ने की तैयारी, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस, फिर अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार दी जाएगी और आखिर में भविष्य की तस्वीर कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विकसित भारत का संकल्प। असल में यही वो मेन आइडिया है जो बाकी सारी योजनाओं को एक धागे में पिरोता है। फिर से वही नंबर 25 करोड़। ये नंबर हमें ये बताता है कि भारत में बड़े स्केल पर बदलाव लाने की कैपेबिलिटी है। ये एक तरह से भरोसा दिलाता है कि जब हम आगे की बड़ी योजनाओं की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ कागज पर नहीं रहती, वो हकीकत में बदल सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि देश को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या तैयारी हो रही है। तो अब बात करते हैं स्पीड की, रफ्तार की। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं। सोचिए जरा, इससे शहरों के बीच ट्रैवल टाइम कितना कम हो जाएगा और बिजनेस के लिए कितने नए रास्ते खोलेंगे। और ये जो नए कॉरिडोर्स हैं, ये सिर्फ कुछ शहरों को नहीं जोड़ रहे, ये तो समझिए पूरे देश को एक सिंगल नेटवर्क में बांध रहे हैं। मतलब पश्चिम में मुंबई से लेकर दक्षिण में चेन्नई और उत्तर में दिल्ली से लेकर पूर्व तक। ये कुछ ऐसा है जैसे भारत की इकोनॉमिक आर्टरीज को और मजबूत किया जा रहा हो। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ट्रेनों पर ही खत्म नहीं होती। कनेक्टिविटी को ना एक 360 डिग्री अप्रोच से देखा जा रहा है। मतलब नदियों में वाटरवेज, गांव तक इंटरनेट के लिए नेशनल फाइबर प्लान, मिनरल्स के लिए स्पेशल कॉरिडोर्स और शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें। मतलब प्लान ये है कि एक पूरी तरह से कनेक्टेड इंडिया बनाया जाए। यहाँ एक टर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, रेयर अर्थ कॉरिडोर। अच्छा, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये एक तरह से वो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर देश के डिफेंस सिस्टम्स तक हर जगह यूज होते हैं। तो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का सीधा सा मतलब है कि भारत इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। देखिए, कोई भी डेवलप्ड कंट्री सिर्फ अच्छी सड़कों और तेज ट्रेनों से नहीं बनता। उसकी असली पहचान तो उसके हेल्दी और एजुकेटेड लोगों से होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट साफ साफ दिखता है, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स। ये आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए युवाओं को तैयार करेंगी। वहीं दूसरी तरफ नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स और खास तौर पर लड़कियों के लिए स्टेम हॉस्टल्स ये सुनिश्चित करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। हेल्थ के मामले में भी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बड़ा अच्छा मिक्स देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आयुर्वेद जैसे हमारे पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ और एल्डरली केयर जैसे आज के जरूरी मुद्दों पर भी खास फोकस है। चलिए अब आते हैं इकोनॉमी पर। देखते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें एक नई एनर्जी देने की तैयारी है, खेतों से लेकर टूरिज्म तक। किसानों के लिए एक बहुत ही वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी दिखती है। इसमें अखरोट और काजू जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ावा देना भी है और मछली पालन के लिए नए तालाब बनाना भी। और तो और भारत विस्तार जैसा एक AI टूल भी है जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा और इन्फॉर्मेशन के गैप को भरेगा। छोटे कारोबारियों और टूरिज्म सेक्टर को भी एक बड़ा बूस्ट दिया जा रहा है। सोचिए, जब सरकार खुद छोटे बिजनेसेस से सामान खरीदेगी तो उन्हें कितना बड़ा मार्केट मिलेगा। और 10,000 नए टूरिस्ट गाइड्स तैयार करने का मतलब है कि भारत अपने कल्चरल हेरिटेज को दुनिया के सामने और भी अच्छे ढंग से पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भविष्य की वो तस्वीर जिसे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए शेप दिया जा रहा है। और ये स्लाइड ना भारत की डबल स्ट्रेंथ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हमारी हजारों साल पुरानी हेरिटेज है जैसे योग और आयुर्वेद, और दूसरी तरफ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जैसे AI और क्वांटम कंप्यूटिंग।
ये सच में अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान छूने वाली बात है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये असल में भविष्य की नींव रखना है। एआई और क्वांटम मिशन भारत को टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस बनाएंगे। नए टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने में मदद करेंगे और खेलो इंडिया मिशन हमारे युवा टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इन सारी अनाउंसमेंट्स को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ये सब एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 10 सालों में भारत की तस्वीर कैसी होगी? खैर, इसका जवाब तो हम सब मिलकर ही लिखेंगे।